क्या आप भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं बिना रुके बिना अटके? डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हैविंग अ पॉज? तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और अंग्रेजी सीखिए बड़े सहज, सरल और सुलभ तरीके से, वो भी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआती दौर से, ठीक, फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। ठीक, कैसे? देखिए, आज का जो है इंग्लिश स्पोकन का टॉपिक है पजेसिव। पजेशन से बना, पजेसिव मीन्स अधिकार सूचक। किसका का जो जवाब दे वो कहलाता है पजेसिव। मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, हम लोगों का नहीं, भारत का, पटना की, दिल्ली की जलवायु, तो का के की लगा रहे या रा रे री लगा रहे, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ये सभी पजेसिव है। और उसी पर रिलेटेड ये सारे आज शब्द समूह हैं, वाक्यांश हैं, जिसको हम फ्रेजेस बोलते हैं। ठीक, शब्द का ऐसा झुंड जिसका पूरा अर्थ तो नहीं निकलता, कुछ कुछ अर्थ निकलता, उसको बोलते हैं फ्रेज। उसमें वर्ब नहीं मिलते। ठीक, और फ्रेज का यदि स्पेशल मीनिंग निकल जाए तब उसको बोलते हैं ईडियम, या प्लूरल है तो ईडियम्स। हालांकि इस पर हमने पहले भी चर्चा किया है और आगे भी करते रहेंगे। ग्रामर में भी पढ़ेंगे ईडियम्स और फ्रेजेस। लेट्स स्टार्ट। मेरा घर, माय हाउस। अब माय क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। मेरा, माय, आर, हमारा, आवर नहीं, तुम्हारा तो योर, उसका तो हिज, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव लगा के बनाते हैं पजेसिव। मेरा घर, माय हाउस, तुम्हारा घर, योर हाउस। अब है तुम्हारी जिम्मेदारी, फिर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किए, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी जिम्मेदारी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे भाई का नाम, अब देखिए एपोस्ट्रॉफी लगाए, एपोस्ट्रॉफी एस, का के की के लिए पर्सन में क्या लगाते हैं हम? एपोस्ट्रॉफी एस। तुम्हारे भाई का नाम, यहां एडजेक्टिव भी हो, इसमें डबल है पजेसिव। एक तो किसका, तो तुम्हारा, और फिर है भाई का नहीं, तो एक पजेसिव हमने पजेसिव एडजेक्टिव लगा के बनाया और दूसरा एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ करके, एपोस्ट्रॉफी एस, का के की के सेंस में। तुम्हारे भाई का नाम, योर ब्रदर्स नेम। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, द नेम ऑफ योर ब्रदर, द ऑफ द, ये पैटर्न पर आगे भी हम बात करने वाले इसके बारे में। तुम्हारे भाई का नाम, योर ब्रदर्स नेम, द नेम ऑफ योर ब्रदर, दोनों सही है नहीं। मोहन का नाम, तो या तो मोहन्स नाम या द नेम ऑफ मोहन। पर्सन में दोनों तरीकों का यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके या द ऑफ द का यूज करके। चलिए आगे। अब है शिमला की जलवायु। अब इसको शिमलाज क्लाइमेट नहीं बोल सकते, वो गलत होगा। तो इसमें क्या करते हैं? द ऑफ द, और उसका प्रोसेस है कि पहले बाद वाला लेते हैं, जलवायु को पहले लेते हैं, शिमला को बाद में, द ऑफ द वाले पैटर्न में। तो जलवायु का इंग्लिश द क्लाइमेट, की के लिए ऑफ शिमला, शिमला की जलवायु द क्लाइमेट ऑफ शिमला, पटना की जलवायु द क्लाइमेट ऑफ पटना नहीं, इस राज्य की जलवायु द क्लाइमेट ऑफ दिस स्टेट। आगे है प्रकृति की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब पहले क्या बनाए? अब नेचर्स ब्यूटी नहीं लगाते हम, या लगाएंगे भी तो नेचर को आदमी की तरह ट्रीट करेंगे नहीं। पर्सनिफिकेशन, जैसे गाय हमारी माता है कहते हैं यदि, तो गाय को हम आदमी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक उसी तरह से नेचर को यदि पर्सनिफाइड रूप में व्यक्ति की तरह जो है समझते हैं, तब हम ऐस लगा सकते हैं, तो वो स्पेशल केस हो गए। जैसे धरती को एक प्लेनेट के रूप में समझते हैं और धरती को मां के रूप में समझते हैं, तो एक हो गया जनरल यूज, एक हुआ पर्सनिफाइड यूज, तो उसमें हम एस भी लगा सकते हैं।
तो जनरली चलता प्रकृति की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो पहले बना है सुंदरता, द ब्यूटी प्रकृति की, ऑफ नेचर। आगे कुर्सी की बांह, अब हम चेयर्स आर्म बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, फिर इसमें द ऑफ द वाला पैटर्न, द आर्म, बांह का पहले बनाए, द आर्म ऑफ द चेयर, द आर्म ऑफ द चेयर, कुर्सी की बांह, द आर्म ऑफ द चेयर। आगे चलते, इस गांव के लोग, इसको यदि आप ऐसे बनाते हैं कि दिस विलेज पीपल, तो वो गलत होगा। कैसे बनाएंगे, द ऑफ द वाला पैटर्न, पहले लोग, द पीपल ऑफ, ठीक, और द के जगह पर अब इस जब आ गया, जब इस आ गया तो द हट के तब दिस लग जाता, द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, द पीपल ऑफ दिस विलेज, उस गांव के लोग, द पीपल ऑफ दैट विलेज, नहीं। भारत की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पहले जनसंख्या का लिखे, इंडियाज पॉपुलेशन यदि आप लिखते हैं तो वो काम चलाऊ तरीका, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं। अब इंडियाज पॉपुलेशन हम लिख देंगे लोग, लेकिन वो फॉर्मल यूज नहीं है, इनफॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल का मतलब नियम को थोड़ा तोड़ दिया हम। नियमतः तो जो है जनसंख्या में क्या लगाएंगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आगे है या भारत के नागरिक, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या उसको हम एडजेक्टिव फॉर्म में भी बना सकते हैं, इंडियन सिटीजन, तो वो अलग बात हुई। आगे सप्ताह के 7 दिन, अब पहले किसका बनाएंगे, 7 दिन, द 7 days के, तो ऑफ, सप्ताह तो द वीक, तो द ऑफ द वाला पैटर्न यहां, सप्ताह के 7 दिन, द 7 days ऑफ द वीक, साल के 12 महीने, द 12 months ऑफ द ईयर, इस हिसाब से। तुम्हारे कमीज का रंग, अब पहले क्या बनाएंगे, रंग, द ऑफ द में पहले बाद वाले का बनाते, द कलर ऑफ, तुम्हारा कमीज, इसमें डबल पजेसिव है, यहां भी पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किए, तुम्हारे कमीज का रंग, द कलर ऑफ योर शर्ट, ठीक, उसके कमीज का रंग, द कलर ऑफ हिज शर्ट, ठीक। इस किताब की कीमत, अब पहले कीमत का बनाइए, द प्राइस ऑफ दिस बुक, अब यहां पर द के जगह पर दिस का यूज हुआ, क्योंकि द से भी ज्यादा प्रभावशाली दिस हो जाता, जब दिस आया तो द हट जाता, ठीक, द प्राइस ऑफ दिस बुक। अब राष्ट्र के पिता या राष्ट्रपिता, तो द फादर, पहले पिता का बनाएंगे, द फादर, अब फिर राष्ट्र, तो ऑफ द नेशन, तो फिर इसमें द ऑफ द वाला पैटर्न लग गया, राष्ट्र के पिता, द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता, द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, गांधी जी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, यही रूल। आगे स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर, शुभ अवसर का क्या होता है, ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर, ऑस्पिशियस ओकेजन। अब स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर, तो पहले शुभ अवसर का बनाएंगे, द ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर किसका, स्वतंत्रता दिवस का, तो फिर का लिखाएंगे, तो द ऑफ द वाला पैटर्न, यहां पर दी पढ़ेंगे क्योंकि वावेल आ गया आगे में, द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक, कहीं कहीं द ऑफ द में बाद वाला द हट जाता, ठीक, क्योंकि द इंडिपेंडेंस डे का यूज, इंडिपेंडेंस के पहले यहां पर द का यूज नहीं करते हैं, द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। आगे साल की शुरुआत, द बिगनिंग ऑफ द ईयर, द बिगनिंग, शुरुआत का इंग्लिश, द बिगनिंग ऑफ अ साल, तो द ईयर, फिर द ऑफ द वाला पैटर्न लग गया, साल की शुरुआत, द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक। अब यहां यदि बोलें
कि इस साल की शुरुआत, तब फिर द की जगह पर दिस का यूज करेंगे। द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, उस साल की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक, अगले साल की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। आगे है हीरे की कठोरता, द हार्डनेस ऑफ डायमंड। अब डायमंड में द नहीं लगाते हैं, मटेरियल नॉन में जनरली द का यूज नहीं करते, हालांकि खास जगह का डिनोट करेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका का हीरा, तब फिर द लगाएंगे। हीरे की कठोरता, द हार्डनेस ऑफ डायमंड। बुढ़ापे का कष्ट, पहले कष्ट का बनाइए, द पेन्स ऑफ द ओल्ड एज। पेन मीन्स दर्द, पेन्स मीन्स कष्ट। ठीक, अब एक इस पर मुहावरा भी है कि बिना कष्ट के सुख नहीं, नो पेन्स नो गेन्स। तो पेन्स मीन्स कष्ट, पेन मीन्स दर्द। बुढ़ापे का कष्ट, द पेन्स ऑफ द ओल्ड एज। बुढ़ापा, बुढ़ापे का कष्ट, तो कष्ट का पहले बनाए द पेन्स ऑफ द ओल्ड एज। हमने इसमें देखा कि पजेसिव यानी का, के, की, रा, रे, री, किसका का जो जवाब दे वो पजेसिव होता है। किसका घर, तो मेरा घर। किसका घर, तो उसका घर। ठीक, अब देखिए 4 तरीके से पजेसिव हम बनाए, क्या जोड़ करके, अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ करके। जैसे मोहन के पिताजी, तो मोहन्स फादर। अब मोहन में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़े तो मोहन का हो गया। जिसमें पहले से एस लगा उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ते, केवल अपॉस्ट्रोफी। जैसे विद्यार्थियों की मांग, एक विद्यार्थी है तो द स्टूडेंट अपॉस्ट्रोफी एस, विद्यार्थी की तो द स्टूडेंट्स डिमांड। अब विद्यार्थियों की, तो स्टूडेंट में पहले से एस लगा तो उसके अंत में हम केवल अपॉस्ट्रोफी जोड़ेंगे, एस नहीं, तो स्टूडेंट्स डिमांड्स। तो एक हुआ अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ करके, फिर हुआ केवल अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके। उसके बाद है कि पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ करके, या पजेसिव प्रोनाउन भी जोड़ते हैं नहीं, द बुक ऑफ माइन, माई के जगह पर माइन जोड़ते हैं, उसका यूज हम ग्रामर में सीखेंगे। माई मिस भी मेरा, माइन मिस भी मेरा, कैसे दोनों में अंतर, we will read it later। तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन जोड़ करके, और एक है द ऑफ द वाला पैटर्न जोड़ करके। पटना की जलवायु, तो द क्लाइमेट ऑफ पटना। इस कुर्सी की टांग, द लेग ऑफ दिस चेयर। इस कुर्सी का बांह, द आर्म ऑफ दिस चेयर। इस कमीज का रंग, इस कमीज का रंग, द कलर ऑफ दिस शर्ट। इस हिसाब से हम लोग पजेसिव बनाते हैं और इसको बोलते हैं डे टू डे स्पोकन में नॉन स्टॉप। आई होप आपको बहुत बातें समझ में आई होंगी और आपका पजेसिव को कैसे हम एक्सप्रेस करें इंग्लिश में, ये भी आप समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मेरे हर एक वीडियो को सिस्टमेटिकली देखिए, एक वीडियो को कई बार देखिए और देखिए आपका इंग्लिश कितना सुंदर, कितना मजबूत, कितना फ्लुएंट हो जाते हैं आप। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तब तक के लिए गुड बाय।